हजरत हुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत। मक्का में ऐलान हुआ, लोगों सब जमा हो जाओ। एक मुसलमान जिसको जंग के दौरान गिरफ्तार किया गया था, आज सूली पर लटकाया जाएगा। सब लोग अपने साथ पत्थर, तीर, तलवार और नेज़े लेकर आए और जी भर कर इस मुसलमान को मारें। ये सरदार का हुक्म है। उधर हरम से बाहर हजारों लोगों का रश लगा हुआ था। एक ऊंची जगह पर एक दरख्त के ऊपर सूली रखी हुई थी, जिस पर एक निहायत खूबसूरत नौजवान हजरत हुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो को लटकाया जाना था। मक्का के काफरों के अब तमाम हरबे नाकाम हो चुके थे। वो अब इस नौजवान की दावत और किरदार को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसे शहीद करना चाह रहे थे, क्योंकि जंगी कैदी हुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो को उकबा बिन हारिस ने अपने घर लाकर कैद कर दिया था। कई माह तक वो घर में जंजीरों में बंधे रहे, कभी किसी सख्ती को नरम करने की दरख्वास्त न की, सिवाय इसके कि मुझे जो खाने को देना तो वो किसी बुत के नाम का खाना ना हो। दूसरा, जब मुझे कत्ल करने लगो तो पहले इतला दे देना। एक दिन इतला दी गई कि आज तुझे सूली पर लटकाया जाएगा। इस खूबरू नौजवान ने तहारत के लिए पानी और सफाई के लिए उस्तरा मंगवाया। उस्तरा हुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में था कि इतने में उकबा बिन हारिस का बच्चा खेलते हुए उनके पास आ गया और गोद में बैठ गया। उकबा की बीवी ने जब देखा कि हमारे कैदी के हाथ में उस्तरा है और गोद में हमारा बच्चा है, एकदम चीखती चिल्लाती आई। आगे से हुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं अपने खून का इस बच्चे से इंतकाम लूंगा? वल्ला ये हमारी शान नहीं। उकबा की बीवी कहती है कि मैंने हुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो से बेहतर किसी कैदी को नहीं देखा। मैंने बारहा उनके हाथ में अंगूर का खोशा देखा, हालांकि उस जमाने में अंगूर की फसल भी न थी। इसके अलावा वो बंधे हुए थे, इसलिए यकीनन वो खुदा का दिया हुआ रिस्क था जो खजाना गैब से उनको मिलता था। हजरत हुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हो को मैदान में लाया जा रहा था। जंजीरों में जकड़े हुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो को सूली पर लटकाने लगे तो हजरत हुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अगर तुम लोग चाहो तो मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। कितनी हसीन और कितनी मुकम्मल थी वो 2 रकात। हुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पढ़ने के बाद कफार के सरदारों को मुखातब करके कहा, वल्ला अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि तुम मेरे मुतालिक इस बदगुमानी में मुब्तला हो जाओगे कि मैं मौत से डर कर नमाज को तूल दे रहा हूँ, तो मैं और लंबी और इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ता। कफार ने इस खूबरू नौजवान को सूली पर लटका दिया और पत्थरों, तीरों और बुर्चियों से टूट पड़े। यहाँ तक कि कोई इसकी खाल नोच रहा है तो कोई जिस्म के आज़ा काट रहा है, कोई जुबानें कस रहा है। इसी दौरान कफार के एक सरदार ने हजरत हुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिगर में बुर्छी मारते हुए उम्मीद भरे लहजे में पूछा, ए हुबैब, क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हें इस तकलीफ से निजात मिल जाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तकलीफ में मुब्तला कर दिया जाए? तो लहू लुहान जानसार ने जवाब दिया, तुम इस तकलीफ की बात करते हो, मैं तो अपनी निजात के बदले अपने आका के पाँव के तलवे में एक कांटा चुभ जाना भी गवारा नहीं करता। कफार ये जवाब सुनकर सीख पा हो गए और हुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो पर टूट पड़े। यहाँ तक के तख्तादार पर आखिरी सांसें लेते हुए हुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो आसमान की तरफ नजरें करते हुए दुआ करने लगे, ए अल्लाह, इन्हें एक एक करके गिन ले, इन्हें मुंतशिर करके हिलाक कर और इनमें से किसी को ना छोड़। हुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो हजारों जख्मों और कटे आज़ा के साथ इस दुनिया से कूच कर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए हजरत हुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की इतला दे दी। आपने सहाबा इकराम से फरमाया कि जो शख्स हुबैब की लाश को सूली से उतार लाए उसके लिए जन्नत है। ये बशारत सुनकर हजरत जुबैर बिन अल अवाम और हजरत मिकदाद बिन अल असवद रजी अल्लाह ताला अन्हो इस सादत को पाने के लिए खतरनाक तरीन मार्के पर रवाना हो गए। वो रातों को सफ़र करते और दिन को छुपते हुए मकाम तनईम में हजरत हुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो की सूली के पास पहुँचे। हजरत हुबैब की लाश के गिर्द 40 कफार सूली के पहरादार बने हुए थे। मौका पाकर जब वो सो रहे थे, ये दोनों जानिसार लाश के पास पहुँचे।
40 दिन गुजर जाने के बावजूद लाश तरो ताज़ा थी। उस जख्मों से ताज़ा खून टपक रहा था। इन दोनों हजरात ने सूली से लाश को उतारा और घोड़े पर रख कर चल दिए। सुबह को जब कुरैश को पता चला तो उन्होंने दौड़ें लगाई और उनके 70 घुड़सवार तेज रफ्तारी में उन दोनों हजरात के पास पहुंच गए। इन हजरात ने जब देखा कि कुरैश के सवार हमको गिरफ्तार कर लेंगे तो उन्होंने हजरत हुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो की लाश मुबारक को घोड़े से उतार कर जमीन पर रख दिया। खुदा की शान कि एकदम जमीन फट गई और लाश मुबारक को निगल गई और फिर जमीन इस तरह बराबर हो गई कि फटने का निशान भी बाकी नहीं रहा। जब कफार इन हजरात के पास पहुंचे तो पूरी कोशिश के बावजूद लाश का कोई सुराग न पा सके। थक हार कर कफार वापस पलट गए। दूसरी तरफ दोनों सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और अभी अपने वाक़े की दास्तान सुना ही रहे थे कि हजरत जिब्राइल अमीन भी हाजिर हो गए और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इन यारों के कारनामे पर हम फरिश्तों की जमात को भी बहुत फख्र है। सुबहान अल्लाह, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों के कारनामों पर फरिश्ते भी रश करते हैं। अल्लाह हम सबको सहाबा किराम जैसी अपने नबी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।